हाँ जी बच्चों, चलिए शुरू करें हम लोग। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन देखा था। एक बार मैं उसको आपको रिव्यू करवा देता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन था हमारे पास, नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन वॉच अ मूवी। जहाँ पर ये स्क्रीन था, आई होप आपको ये याद होगा क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तो एक बार आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, एक और नया क्वेश्चन। अब देखो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले देखो क्वेश्चन के तरीके कैसे-कैसे होते हैं। जैसे कि हम लोग अगर बात करें, तो अब मैं बात करने वाला हूँ टॉसिंग अ कॉइन। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे देखो, अगर शुरू करूं तो मैं पहले कुछ चीज आपको बता दूं। देखो, अगर मैं एक कॉइन उछालता हूं, है ना, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं, तो एक बात बताना, कितने आउटकम्स मिलेंगे? दो आउटकम्स, है ना, दो ही आउटकम्स मिलने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताना, अगर मैं दो कॉइन को टॉस करूं तो मुझे कितने आउटकम्स मिलेंगे? तब आप बोलोगे कि सर यहाँ फोर मिलते हैं। अच्छा, इस फोर को टू की पावर टू बोल सकता हूँ? बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं थ्री कॉइन्स की बात करूं तो यहाँ पर 8 आउटकम्स मिलेंगे, है ना। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि कौन कौन से आउटकम मिलेंगे, भाई इतनी तो समझदारी होगी सही, है ना। इसको टू की पावर थ्री, अच्छा थ्री ये टू तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इसको टू की पावर वन बोल दूं तो क्या समस्या है? ठीक है, बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, आराम से। तो अगर ऐसे चले हम और आगे बढ़ते चले जीवन में, चलते 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 चलते, और मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए एन। ठीक है, एन कॉइन्स आ गए, तो इसमें बताना कितने आउटकम्स मिलेंगे। देखो, साधारण सी बात है, एक कॉइन तो टू की पावर वन आउटकम्स, दो कॉइन टू की पावर टू आउटकम्स, थ्री कॉइन टू की पावर थ्री आउटकम्स। दूसरा तरीका बताता हूँ याद रखने का। जिसके जो आउटकम्स हो, ध्यान से देखना, जिसके जो आउटकम्स हो, जैसे कॉइन है, कॉइन में दो ही आउटकम्स होते हैं, डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं? सिक्स होते हैं, है ना। कॉइन में दो आउटकम्स होते हैं, और जितने टॉस कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ दो टॉस किया, दो कॉइन टॉस किए, तो मुझे कितने मिले? फोर आउटकम्स। अच्छा, अगर सपोज करो दो डाइस मैंने टॉस किए, तो पावर टू। समझे आप? मतलब जितने आउटकम्स हैं और ऊपर जितना हम नंबर ऑफ जो भी चीजें हैं वो लेने वाले हैं, तो कितना हो गया? 36। ये तो आप ध्यान रख ही सकते हो, बिल्कुल आसान सी बात है। तो अगर एन कॉइन्स आपको मिलेंगे, तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर टू की पावर एन आउटकम्स हमें मुझे मुझे मिलने वाले हैं, बिल्कुल यही मिलेंगे, है ना। साधारण सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। देखो, अब देखना, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आपको। क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे जीवन में क्वेश्चन ही है जो हमें पार लगा सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होगा। फिर तो यही है, खाओ पियो मस्त रहो, है ना। तो क्वेश्चन बहुत जरूरी है। हाउ मैनी कार नंबर प्लेट्स, हाउ मैनी कार नंबर प्लेट्स कैन बी मेड, कैन बी मेड if each plate, if each plate contains two different letters, two different letters of English, two different letters of English alphabet. ठीक है, अब इंग्लिश मेरी थोड़ी सी खतरनाक है, मतलब इतनी खतरनाक है कि कई बार मैं खुद नहीं समझ पाता कि मैंने बोल क्या दिया या लिख क्या दिया। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दे लें। बाय थ्री डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है, देखो बात क्या हो रही है। अब देखना, क्वेश्चन बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी कार नंबर प्लेट्स कैन बी मेड, ऐसे कितने कार नंबर प्लेट्स बनाई जा सकती हैं इफ ईच प्लेट, ध्यान देना, हर प्लेट पर कंटेन्स टू डिफरेंट लेटर्स, कि दो तो अलग अलग अल्फाबेट के लेटर हो, है ना, अल्फाबेट फॉलोड बाय थ्री डिफरेंट डिजिट्स, और तीन डिजिट्स हो। मतलब आप क्या समझे कि पांच होने चाहिए बक्से। भाई देखो, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये आपने पांच बॉक्स बना दिए इसमें, वन टू थ्री और फोर, फोर ही लाइन है, पांच बॉक्स से पांच हो गए भाई। अब देखो, हमें क्या करना है, देखना बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान। बात ये है कि कितने नंबर ऑफ प्लेट्स कैन बी मेड, समझ रहे हो आप? तो
अच्छा एक बात बताना, पहले बॉक्स को भरने का कितने तरीके हुए मेरे पास? 26, क्योंकि 26 लेटर्स होते हैं। और उसके बाद अच्छा अब एक जो यहाँ आ गया, क्या अगला वो आएगा वहां पे? क्योंकि हमसे कहा है टू डिफरेंट लेटर्स, ध्यान देना, मतलब रिपीटेशन नहीं है, तो एक 26 तो अगला 25। अच्छा उसके बाद तीन बॉक्स में क्या आना है? तीन अलग अलग डिजिट्स। अब डिजिट्स कितनी होती हैं? 10। फिर अब देखो थ्री डिफरेंट डिजिट्स का है उसने, तो 10, 9 और 8, बस मल्टीप्लाई कर दो इन सबको आपस में, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? जो भी आएगा आप समझ लेंगे कि 26 इंटू 25, तो ये रहा, और इंटू में 720, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें हमारे पास आंसर मिल जाएगा। अब एक कंडीशन डालता हूँ मैं इस क्वेश्चन में, ध्यान देना, अभी तक ये नॉर्मल था, क्वेश्चन नॉर्मल था, ये तो हर कोई कोई सस्ता आदमी, पावर का आदमी भी कर लेगा, ठीक है। अब वहां पर आते हैं जो जिसके ऊपर सपाट नहीं है, फिर भी वो उसे कर ले। क्वेश्चन का पार्ट टू क्या कहता है कि क्या हो, ध्यान देना, क्या हो, व्हाट इफ जीरो इज नॉट अलाउड। अब जीरो को आने से ही मना कर दिया, नहीं जीरो नहीं आएगा, कहां पर, कहां नहीं आएगा, कौन सी जगह पर? आपने कहा थर्ड प्लेस पर, है ना, एट थर्ड, तीसरे नंबर पे जीरो नहीं आएगा। अब तीसरे नंबर पे जीरो नहीं आएगा तो क्या मतलब है इसका? मतलब साफ है, बिल्कुल आपके चेहरे की तरह साफ है, ठीक है। अब आप समझ लो, अगर आपका चेहरा साफ है तो ये भी साफ है, तो ये 26 इंटू 25, ये तो रहने ही वाला है। अब 10 की जगह हमारे पास कितने रह गए? 9, 8 और 7, बस। भाई देखो 26 25, तो ये तो है ही सही फिक्स, लेटर में कोई चेंज नहीं, डिजिट्स में जीरो नहीं आना चाहिए, बस उस जीरो को हटा दिया। लेकिन एक बात सोचो, क्या मैंने सही किया ये? सोचो सोचो सोचो, क्या मैंने सही किया ये? अरे भाई, हमसे क्या कहा इसने? इफ जीरो इज नॉट अलाउड एट थर्ड, एक काम करो इसमें से इसे हटा दो, जीरो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं, बस इसे मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपके पास जो भी आंसर आना है वो आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन आसान था, सस्ता क्वेश्चन था, ठीक ठाक था, मस्त था, मजेदार था ना। हाँ बिल्कुल मजेदार, मुझे पता है बिल्कुल मजा आ रहा होगा अभी। हाँ सर, आपको क्या पता मजा आ रहा है नहीं आ रहा, वो तो हमें पता है ना, यही बोलोगे तुम। चलो अगर यही बोलोगे तो इसी के नाम पर आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड फाइंड नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर आपको बताना है यूजिंग 1, 2, 3, 4, 5, यानी वो 1, 2, 3, 4, 5 से कितने थ्री डिजिट्स नंबर बन सकते हैं वो आपको बताने हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ए पॉइंट आपसे कह रहा है आरएनए, वही डीएनए का भाई आरएनए, है ना, डीएनए तो जानते हो, अरे वो मूवी का डायलॉग नहीं है, एंटरटेनमेंट मूवी का, बस अब इससे आगे मैं नहीं बताने वाला। तो ये आर एन ए वो नहीं है, यहाँ है रिपीटेशन नॉट अलाउड, और आर ए मतलब रिपीटेशन अलाउ, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ, दोनों कंडीशन में बात करेंगे। सॉल्यूशन देखना, पहले बात करता हूँ आरएनए की, है ना। सॉल्यूशन में फर्स्ट, इसने कहा है कि 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। अब 3 डिजिट नंबर बनाने मतलब 3 बक्से, 1, 2, 3 बक्से बने। अब इसने क्या कहा कि 3 डिजिट नंबर बनाने हैं यूजिंग 1, 2, 3, 4 एंड 5। अच्छा एक बात बताओ, तो यहाँ फिल करने के कितने तरीके हुए? हाँ जी, तो पहले बॉक्स को ध्यान देना, पहले बॉक्स को फिल करने का कितने तरीके हुए भाई? नंबर कितने हमारे पास? पहले तो ये देखो नंबर कितने, नंबर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कितने? 5 है ना। तो साधारण सी बात है, पहले को कितने तरीकों से फिल कर सकते हो? 5 से, अगले को 4 से, और अगले को 3 से। इसके अलावा और कोई तरीका? भाई अब आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है पहले को 4, दूसरे को 5, तीसरे को 3, या ये भी हो सकता है पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5, है ना। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अरे भाई घूम फिर के 5, 4, 3 ही आने वाले हैं, और आप क्या करने वाले हो? उन्हें मल्टीप्लाई ही करने वाले हो, है ना। 5 चौक 20 60, 60 आंसर, बस हो गया, बात खत्म, ठीक है, 60 आंसर आ गया। अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी क्या कहता है? आर ए मतलब रिपीटेशन अलाउ हो गया इस बार। अब सोचो जरा ध्यान से कि सर अगर हम रिपीटेशन अलाउ कर दें तो यहाँ भी भरने के 5, वही नंबर हो सकता है यहाँ भी आ जाए, और यहाँ के लिए ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन पहले बॉक्स को फिल करने के कितने ऑप्शन है? 5, दूसरे के लिए भी कितने हैं? 5 है, तीसरे के लिए भी कितने हैं? 5 है, बस मल्टीप्लाई करो सीधे आंसर, आंसर कितना आ गया? 5 की पावर 3 विच इज 120।
25 एंड दिस इज द आंसर। बोलो, समझ आया? बिल्कुल। तो यहां से आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, और वो पता है क्या चीज ध्यान में रखनी है? एक जीवन में नोट डाल के रख लेना भले, कि हमेशा ऑलवेज चेक। क्या चेक करना है आपको? पहली चीज अपना दिमाग चेक करना है, दूसरी चीज एमसीक्यू है जो आएंगे हमारे पास। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि डिजिट्स जो हैं, है ना, डिजिट्स हैं, वहां पर रिपीटेशन अलाउ के बारे में बात की जा रही है या फिर रिपीटेशन नॉट अलाउ के बारे में बात की जा रही है ना? भाई इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। मतलब ये मान लो आप जहाँ पढ़ते हो ना, वहाँ एक पर्ची पे डिब्बा बना के ये लिख लो कि हाँ ये ध्यान रखना ही रखना है, चाहे जो हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। ठीक है? तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे दें, क्या कहते हो? अब तो आसान से बता दोगे ना? बिल्कुल बना दोगे। तो चलो क्वेश्चन देता हूँ आपको। ठीक है, 2 मिनट का समय लेकर आप लोग इसे पॉज करके जरूर से देखें। एवरी टेलीफोन नंबर कंसिस्ट, अब ध्यान देना हमसे क्या कहा जा रहा है, कि जो टेलीफोन नंबर है, हाँ वही वो फोन जो आप यूज करते हो, टेलीफोन की बात की जा रही है, तो 7 डिजिट। हालांकि 7 डिजिट अभी का पता नहीं मुझे, जनरली हम जब टेलीफोन यूज करते थे जब 6 डिजिट होते थे, मुझे अभी भी मेरे टेलीफोन नंबर याद है। ठीक है, तो मान लो 7 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है यार, मानना ही तो है, मानने पे तो दुनिया चल रही है ना? आगे इससे क्या कहा है कि देन हाउ मैनी टेलीफोन नंबर आर देयर आर देयर, which do not include any other other digit but 2357। ठीक, अब से क्या कहना चाह रहा है कि इन 4 नंबर से हमें एक ऐसा टेलीफोन नंबर बनाना है जो 7 डिजिट का है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, कि इन 4 के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। कितना टफ क्वेश्चन है सर, 7 बक्से बनाएंगे हम? मैंने कहा नहीं, तुम गधे हो अगर तुम 7 बक्से बना रहे हो तो। हालांकि बक्से बनाकर भी बता देता हूँ, लेकिन सर 4 ही है, 4 से 7 हमें तो पता भी नहीं है कि रिपीटेशन अलाउ रिपीटेशन नॉट अलाउ, है ना? ये पता है क्या? दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा ना? तो यहाँ पर जिंदगी में गांठ बांध कर रख लेना, क्या, कि जो टेलीफोन नंबर होते हैं ना, है ना, टेलीफोन नंबर में रिपीटेशन अलाउ होता है। टेलीफोन नंबर में रिपीटेशन अलाउ होता है। तो सर अब तो हम बता ही देंगे, मैंने बता ही दोगे, वो मुझे भी पता है, बता दो कैसे बताओगे? जैसे हमने ये किया था ना, 5 × 5 × 5, ऐसे हर बक्से को ध्यान से सुनना, मैं बक्सा बनाने की जरूरत नहीं है अब, सीधे सोचो हर बक्सा। पहले सोचो बक्से कितने बनेंगे, क्योंकि हमें 7 डिजिट का बनाना है, बक्से 7 बनेंगे। ऑप्शन कितने हैं? 4। यानी पहले बक्से को भी 4 तरीके से भर सकते हैं, 4 ऑप्शन है, दूसरे के लिए भी 4 ऑप्शन, तीसरे के लिए भी 4 ऑप्शन, ऐसे सातों के लिए 4 ऑप्शन है। यानी आप सोचो, अब मैं बक्सा बना देता हूँ एक बार आपके लिए। 1 2 3 4 5 6। अब सोचो यहाँ भी मेरे पास कितने ऑप्शन है? 4। यहाँ भी मेरे पास 4, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, 4 4 4, है ना? तो आप कितने बोल दोगे? सर ये तो 4 की पावर 7। मैंने कहा बिल्कुल यही आंसर हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन, बस इतना सा। मैंने कहा हाँ बस इतना सा, है ना? अब देखो, अब एक दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, एक दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन। हालांकि मुझे पता है आप लोग कर लोगे, आप टेलीजेंट हो, टेलीजेंट समझते हो ना? यन टेलीजेंट मान लो अब तो, है ना? तो इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीकों से 5 लेटर्स कैन बी मेल्ड? मेल मतलब वो मेल करते हैं ना, वही वाला। इफ 3 डिफरेंट 3 डिफरेंट बॉक्सेस आर
अवेलेबल। सोचो 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 सोचो, लगाओ दिमाग थोड़ा सा, 2 मिनट का समय आपको देता हूँ, आप ट्राई करो, मतलब मैं क्या देता हूँ, आप पॉज करके खुद ही देखो कितने तरीकों से 5 लेटर को 3 अलग अलग बॉक्सेस में डाला जा सकता है। सोचो। अब आपका दिमाग क्या आना चाहिए कि 5 लेटर हैं, उन्हें मेल करना है, 3 अलग अलग बॉक्स अवेलेबल हैं। हो सकता है सर पांचों एक में चले जाएं, हो सकता है पांचों दूसरे में चले जाएं, हो सकता है पांच तीनों में चले, तीसरे में चले जाएं, या हो सकता है एक एक में, या हो सकता है दो दो में, या हो सकता है कोई एक कोई दो। अरे यार सर समझ में नहीं आ रहा, कितने ऑप्शंस बनेंगे और हम हर ऑप्शन को सोचेंगे? मैं नहीं। पहली चीज, अगर आप सोच रहे हो कि 5 लेटर, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि 5 लेटर और 3 बॉक्स, 5 4 3 ऐसे ऐसे कर करके कितने ऑप्शन बना दूंगा, तो तुम गधे हो। पहली चीज देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये ऐसा चैप्टर है जो आपको ये नहीं बताएगा, ये नहीं कहेगा कि आप हर एक ऑप्शन पे विचार करो। आप ये आपको बस, मतलब ये क्या होता है, जैसे हम मैथ पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है तो हमारा दिमाग घूमता है, अरे यार कितने ऑप्शन है, हमारा दिमाग क्वेश्चन पे सोचने लग जाता है। मतलब क्वेश्चन पे सोचने का मतलब है कितना हो सकता है, कौन कौन सा हो सकता है। भाई हमें पी एंड सी में कौन कौन सा हो सकता है पे विचार करना ही नहीं है, हमें इस पर विचार करना है कि कितने हैं बस, है ना। तो आप सोचो अरे ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, है सर काउंट करने तो गिनना पड़ेगा ना। नहीं, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं चैप्टर। देखो देखो देखो, अब देखना यहाँ पर हम क्या करेंगे। हाँ ये पक्का, इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि लेटर बॉक्स में जा रहा है, लेटर है जो वो बॉक्स में जा रहा है ना। लेकिन यहाँ लेटर के पास ऑप्शन है, बॉक्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेटर के पास ऑप्शन है कि वो किस बॉक्स में जा रहा है, समझ रहे हो? लेटर के पास ऑप्शन है, नहीं समझे? अरे भाई, लेटर के पास ऑप्शन है, लेटर के पास कि वो किस बॉक्स में जाए, हो सकता है पहले में जाए, हो सकता है दूसरे में जाए, हो सकता है तीसरे में जाए, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसीलिए जो आंसर होगा वो 3 की पावर 5 हो गया, कि 3 की पावर 5 वेज से। और ऐसे भी अगर याद ना रहे, वो गरीब बच्चा जो ना सोच पाए, उसके लिए सीधे सीधे ध्यान रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, आप फंस जाओ कि अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो याद रखना आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि इमूवेबल, कि जो हिल नहीं सकता, की पावर मूवेबल, बस इसे याद रखना। अब देखो इमूवेबल क्या है आपके पास, लेटर बॉक्स, अरे जो लाल कलर के देखे होंगे ना अपने सरकारी वो डाक खाने वगैरह, बस वही। और इसकी पावर मूवेबल, मूवेबल कितने, 5 लेटर से मूवेबल है बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3 की पावर 5 इस पर विचार करना, इस पर सोचना, ये क्या है, ये कैसे है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क के तौर पे आपको देता हूँ, वो क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद इस क्लास को फिनिश करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ही तो कहेगा जो कहेगा सर, हम तो कुछ कहते ही नहीं है, है ना। आपके पास क्वेश्चन क्या है कि 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है ना। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि हाउ मैनी सीक्वेंस हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स, सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। पहली चीज तो ये पूछ रहा है, सीधी सीधी बात है कि कितने आंसर्स पॉसिबल है, या किस तरह के, हाँ समझ रहे हो ना, कितने आंसर्स पॉसिबल है, बस ये नहीं पूछ रहा कौन कौन से पॉसिबल है, हो सकता है पहला गलत दूसरा सही, ये वो नहीं, कितनी कंडीशंस पॉसिबल है। मतलब अगर आप बात करें प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा ना कभी बचपन में, होता है ना नंबर ऑफ आउटकम्स अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है बालकों, बालकों ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड पर आते हैं कि नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज कि कितने तरीकों से आप राइट आंसर दे सकते हो कि हर एक का आंसर सही हो। हैं सर ये क्या हुआ, अब क्या करेंगे? अरे भाई यही सोचने के लिए तो आपसे कहा है कि सोच के आना। हालांकि नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन, बस सोचना तो सही एक बार। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि नंबर ऑफ वेज कैसे, कि वन कैन अटेम्प्ट अटेम्प्ट ऑल रॉन्ग आंसर्स।
कि उसने सभी आंसर गलत दिए हैं। ऐसे कितनी कंडीशंस हो सकती है? तो सेकंड वाला तो ये है कि ऐसी कितनी कंडीशन हो सकती है कि जिसमें किसी भी व्यक्ति ने सिर्फ एक ही, मतलब सभी आंसर सही दिए हों, एक ही क्या, सभी आंसर सही दिए हों, ठीक है। और एक आखिरी 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 वो क्या कहता है कि नंबर ऑफ वेज, ये मैं लाइन खींच रहा हूँ, तुम मत खींच लेना। वैसे मुझे पता है बालक खराब होते हैं, वो भी समझदार होते हैं ना, वो भी खींच लेते हैं, कौन लिखे, लिखने में बहुत आलस करते हैं। कैन बी करेक्ट, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, देखो 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस हैं, है ना, वहां पर, कहां पर, कहीं किसी पेपर वेपर में। पहली चीज की हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, मतलब कितने आंसर्स पॉसिबल है, सीधी सीधी बात। दूसरा है नंबर ऑफ वेज राइट आंसर कैन बी गिवन, मतलब कितने तरीकों से राइट आंसर दिए जा सकते हैं। या दूसरी भाषा में बात करूं कि एक आदमी कितने तरीकों से सही आंसर बोल सकता है, सभी 10 के 10 क्वेश्चन के। थर्ड ऑप्शन में कितने गलत आंसर बोल सकता है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन कैन बी करेक्ट, कि कम से कम एक तो करेक्ट हो ही हो, उसके ऊपर कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम एक तो करेक्ट हो ही हो, ऐसे कितनी कंडीशन बन सकती है। इस क्वेश्चन के बारे में जरा सोचना, समझना। आपको मैंने आज के लिए 2 होमवर्क दिए हैं, एक तो इस क्वेश्चन के बारे में सोचना है, ये तो करना ही करना है, और इसके बारे में बस सोचना है कि सर ये कैसे। ठीक है, मुझे पता है आधे आधों का तो दिमाग इसी में घूम गया, अरे 3 की पावर 5 है ये कैसे, मुझे पता है पक्का, अरे भाई विश्वास है मुझे कि घूमा होगा दिमाग, है ना। ये है। चलिए फिर यहाँ से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। राम राम।